मैं हूँ इस वक्त बेलग्रेड में। आए हुए करीब हो चुके हैं 10 दिन और इन 10 दिनों के एक्सपीरियंस पे मैं आपको ये कह सकता हूँ ये शहर बहुत खूबसूरत है, मौसम बहुत अच्छा है। आज है 15 सितंबर, आपको आना चाहिए यहाँ। अब आपके आने के लिए तमाम क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं सर्बिया में आने के लिए, ये सारी की सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था सर्बिया में एंटर करने का, इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे साथ में कुछ 2-3 लोग और थे फ़्लाइट में, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुश्किल था। अगर आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो मैं आज के वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, तो आपका भी एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो सकता है। ये वो कंट्री है जहां पर इंडियंस को वीज़ा के बिना एंट्री करने दी जाती है, यानी आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं, बिना वीज़ा के कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं जनाब। आइए पासपोर्ट लेके और ठप्पा लगवाइए और सर्बिया घूमने जाइए। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोविड को लेकर क्या क्या आपको चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है एयरपोर्ट पे, ये सारी की सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस सीरीज़ के पहले 2 वीडियोज़ में आपने देखा था कि कैसे इंडिया से बाहर मैं निकला था कोविड को ध्यान में रखते हुए, क्या क्या वो प्रोसीजर्स मैंने फॉलो किए थे जो बहुत ज़रूरी थे इस वक्त। और इसके अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुबई एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके मैं कैसे सर्बिया पहुंचा। आप चाहें तो सर्बिया आ सकते हैं मेरी तरह, या कहीं और जाना चाहें तो दुबई होकर इस वक्त जाया जा सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है इंडिया से सीधे जा पाना इन दिनों। तो दुबई के एयरपोर्ट पे बिना यूएई का, दुबई का वीज़ा लिए आप कैसे ट्रांजिट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में जाने के लिए, ये सारी की सारी बातें थी इससे पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूँ दुबई से, फ्लाई दुबई की फ़्लाइट में जिसने मुझे पहुँचाया बेलग्रेड, और आगे की सारी वीज़ा फॉर्मेलिटीज़। कैप्टन की अनाउंसमेंट्स के हिसाब से ये जो सफ़र होने वाला है हमारा 5 घंटे 20 मिनट का होने वाला है दुबई से बेलग्रेड तक का, और हम जाएंगे ईरान और टर्की के ऊपर से, और टर्की के बाद हम एंटर कर जाएंगे यूरोप में। फ्लाई दुबई की इस फ़्लाइट में मील्स ऑफ़र किए जाएंगे, वेजिटेरियन मैंने रिक्वेस्ट कर दिया था। लेट्स सी कैसा मील्स मिलने वाला है। एक अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो मिडिल सीट्स हैं सारी, वो सारी की सारी खाली छोड़ी हुई हैं। अब ये क्या इस वजह से है कि पैसेंजर्स कम हैं या इन्होंने बुकिंग्स ही कम ली हैं, जो भी है। मैंने इस फ़्लाइट के लिए करीब 28-30 हज़ार रुपये पे किए थे, क्योंकि सिर्फ 4 दिन पहले मैंने टिकट बुक कराई थी। अदरवाइज़ अक्टूबर में टिकट सिर्फ 15 हज़ार रुपये में अवेलेबल थी। देवियों और सज्जनों, अब कुछ ही देर में हम सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में उतरने वाले हैं, अब से करीब 20 मिनट के बाद। नीचे लैंडस्केप काफ़ी हरा भरा है, ये भी दिखाता हूँ। फ्लाई दुबई के साथ में मेरा ये जो एक्सपीरियंस था ठीक ठाक था। ब्रेकफास्ट इन्होंने सर्व किया था, वेजिटेरियन के नाम पर इन्होंने मशरूम्स पकड़ा दी थी, जो कि मुझे मतलब इंडियन होने के नाते हमारा वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है, और यूरोप में वेजिटेरियनिज़म एक अलग तरीके से समझा जाता है। तो खैर आज मशरूम, आलू और करतोशका, तो ये सारी चीज़ें मिली खाने में। फ्लाई दुबई एक लो कॉस्ट कैरियर है, तो इस वजह से जूस और बहुत सारी चीज़ें, ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स या इसमें सर्व नहीं की जाती हैं। मुझे सिर्फ चाय और कॉफ़ी ही सर्व की गई थी, तो मैंने कॉफ़ी पी थी। हालांकि मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए थी, बहुत डिहाइड्रेशन होता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। पीछे की काफ़ी सारी सीट्स खाली थी, तो लोग सो रहे थे उस पर।
मेरी सीट है 7 अल्फ़ा 7A। फ़्लाइट थोड़ी सी खाली होने की वजह से भी साफ़ सुथरी सी थी, वॉशरूम साफ़ सुथरा रहा। मैंने 2 बार यूज़ किया और दोनों बार मैंने अच्छे से हाथ को फिर सैनिटाइज़ किया। लेग स्पेस ठीक है, चार्जिंग पॉइंट इसमें नहीं है क्योंकि ये दूसरी तरह का एयरक्राफ्ट है। Belgrade, the local time is 12:40 in the afternoon, and outside temperature is 28 degrees centigrade. सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मज़ा आने वाला है। 12:44 हो रहे हैं यहाँ पर, लोकल टाइम 12:45। मैं पहुँच गया हूँ बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। और जो नेटवर्क एयरटेल ने पकड़ा है वो है VIP SRP। नाइस। कोविड के दौरान ट्रैवल करने का एक एक्सपीरियंस लेना चाहता था, पहुंच भी पाऊंगा या नहीं इंडिया से सर्बिया, एक ऐसी कंट्री जहां पर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये चेक करना था कि स्पाइस जेट मुझे अलाउ करेगा या नहीं दुबई की फ़्लाइट में, क्योंकि दुबई में पहुंचने के लिए इस वक्त UAE का वीज़ा होना ज़रूरी है। लेकिन ट्रांज़िट फ्री पैसेंजर्स के लिए क्या हाल था ये चेक करना था। वहाँ पास हुआ, दुबई में ट्रांज़िट फ्री हुआ, मतलब जो वीज़ा फ्री ट्रांज़िट हुआ वो भी पास हो गया। फिर सामान थोड़ा सा ज़्यादा था मेरे पास में क्योंकि लंबा ट्रैवल करने का प्लान है, और क्योंकि चेक इन नहीं कर सकता था इस बैगेज को, मेरी मजबूरी थी। तो सामान भी स्पाइस जेट में भी और फ्लाई दुबई में, ये फ्लाई दुबई है, ये भी पास हो गया। मैं कैबिन में रख कर ले आया हूँ सामान को, और सब कुछ बहुत अच्छा था फ्लाई दुबई के साथ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, अच्छा था। मैं पहुंच चुका हूं बेलग्रेड। आगे जो सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी इमिग्रेशन से जुड़ी हुई, सर्बिया की अथॉरिटी मुझे किस तरीके से ट्रीट करती है बीइंग एन इंडियन, वीज़ा फ्री कोविड के टाइम पर मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो कितना टाइम लगाती हैं, आसानी से सब कुछ होता है या नहीं, ये सब कुछ बाहर जाके पता चलेगा। एक और बहुत ही सुपर फ्रेंडली लोगों के साथ में एक्सपीरियंस हुआ। इमिग्रेशन अल्ट्रा स्मूथ। मैंने सिर्फ पासपोर्ट दिया अपना, और पासपोर्ट देने के बाद उन्होंने इसको देखा। हालांकि इसमें US वीज़ा था तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं। बस मैंने एज़ यूजुअल उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, हाउ डू यू से थैंक्स इन योर लैंग्वेज। उन्होंने कहा वाला, और वो बड़ी खुश हुई। और उन्होंने सिर्फ थैंक्स का ही नहीं, उन्होंने कहा गुड नाइट ऐसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं, गुड डे ऐसे बोलते हैं। और बहुत अच्छा लगा। अच्छी इमिग्रेशन ऑफिसर थी, हार्डली 1 मिनट का टाइम लगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, उन्होंने मेरा US वीज़ा देखा था, इस वजह से शायद कुछ फ़र्क पड़ा। पिछला वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, मुझे लगा रिकॉर्डिंग चालू है। उसमें मैं एक इंडियन भाई साहब से बात कर रहा था जो मेरे साथ में आए थे दुबई से लेकर यहाँ तक। बेसिकली उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब रहा, उनसे कई सारे सवाल पूछे गए। तो मैं वो आपको ज़रा थोड़ा सा शेयर कर दूं कि उनसे वो तमाम सवाल क्या थे, हो सकता है कि वो आपसे भी पूछे जाएं। मैं और वो साथ में बैठे थे, हमारी रो थी नंबर 7, तो हम बिल्कुल गेट के पास में थे। वो जल्दी निकल आए थे, मैं एज़ यूजुअल लास्ट में निकला, लेकिन बाहर निकलने तक वो बहुत, हम लोग साथ साथ ही निकले। रीज़न उन्होंने बताया कि मुझसे पूछताछ ज़्यादा हुई थी। पूछताछ क्या हुई, कितने पैसे हैं आपके पास में, बुकिंग्स हैं या नहीं, और रिटर्न टिकट तो खैर उन्होंने बताया कि मैंने पहले ही बता दिया था उनको, तो इसलिए वो सवाल उन्होंने नहीं किया। तो पहले उनको एक लेडी ने अटेंड किया, और उसके बाद फिर वो लेडी समझ सा नहीं आया तो उन्होंने एक अपने सीनियर ऑफिसर को भेजा, वो आए, और फिर वो भी नहीं कर पाया तो तीसरा आदमी आया, तो उनको बहुत देर लग गई। तभी इतना में उसी फ़्लाइट से एक इंडियन और आए थे, वो पता नहीं कहाँ बैठे थे, मुझे दिखे नहीं, तो उनके साथ में भी यही हुआ। वो कह रहे थे कि आप दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, जो भी है। तो उनके साथ में ये तमाम तरह के सवाल पूछे गए थे जो थोड़ा सा उनके हिसाब से बड़ा ऑड था। तीसरा इंडियन मैं था, जबकि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही ऑपोजिट था। शायद इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरे पास में US वीज़ा का होना। तो आप यहाँ पर अगर आते हैं तो हो सकता है कि कुछ 2-4 सवाल पूछे जाएँ, लेकिन हर जगह पर पूछते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपके पास में डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले होटल बुकिंग्स, दूसरा रिटर्न फ़्लाइट टिकट अगर आपके पास में है तो,
वो, या फिर आपके पास में सर्बिया से बाहर जाने वाली जो कोई टिकट है, यानी जिसको ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट कहा जाता है। तीसरा डॉक्यूमेंट, आप अगर ट्रैवल इंश्योरेंस अगर अपने पास में रखेंगे तो अच्छी बात है। वैसे तो ट्रैवल इंश्योरेंस सर्बिया इमिग्रेशन नहीं मांगता है, लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी है। ये मेरा पर्सनल सुझाव है आप सभी के लिए कि अपने पास में ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर रखें। मैंने अपने साथ में रखा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी, कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट। सर्बिया कोविड के लिए कोई भी रिपोर्ट नहीं मांगता है एंट्री करने के लिए। बस मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगेगा कि कोई आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए सर्बिया में एंट्री करने में। फ़िलहाल ये है सारा एयरपोर्ट, यहाँ पर टैक्सी बुकिंग है और इधर ये ATMs हैं सारे के सारे, और बाकी रेस्टोरेंट्स हैं उस तरफ। यहाँ पर भी टैक्सी बुकिंग्स हैं, उधर फिर से टैक्सी बुकिंग्स, टैक्सी मतलब कैब आप बुक कर सकते हैं, सेल्फ़ ड्राइव कार आप ले सकते हैं, जैसे आम तौर पर सारे एयरपोर्ट्स पे होता है। करेंसी एक्सचेंज वहाँ पर है। एयरपोर्ट का वो एरिया जो अंदर वाला है जहाँ पर आप इमिग्रेशन वगैरह कराते हैं, वहाँ पर भी मतलब एयरक्राफ्ट से निकलते ही वाईफाई मिलना शुरू हो जाता है, फ्री वाईफाई है, और यहाँ बाहर भी है, हालांकि स्पीड बहुत स्लो है। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्री एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई। शायद तुर्की में भी इसको बैंकोमात ही बोलते थे, और भी शायद कई सारे देशों में बैंकोमात ही कहा जाता है। खैर, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। छोटा सा एयरपोर्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड का एयरपोर्ट, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट, ये इस कार जैसा एयरपोर्ट। बहुत सारे लोगों ने क्वेरी की थी मुझसे पिछले 2 वीडियोस में, बहुत सारी मेल्स, बहुत सारे मैसेजेस, पता नहीं कितने सारे मैसेजेस आए सर्बिया इमिग्रेशन को लेकर। तो स्पेशली मैं रात के 2:30-3 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो में इसको इंक्लूड करने जा रहा हूँ। मैं बहुत सिंपल सी बात आपको बता दूँ कि उन लोगों के लिए सर्बिया का इमिग्रेशन क्लियर करना बहुत आसान है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है। आपके पास में अगर यूरोप के शेंगन 1-2 वीज़ाज़ लगे हुए हैं, आपके पास में US वीज़ा है, कनाडा वीज़ा है, UK वीज़ा है, इन तीनों में से कोई अगर एक भी है तो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। मेरे केस में क्योंकि US वीज़ा था, कनाडा उन्होंने देखा नहीं था, UK भी शायद उन्होंने नहीं देखा था, उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट के पेज पलटते हुए US वीज़ा उनको नज़र आया और वो खुश हो गई। अब परेशानी आती है उन लोगों के केस में जो आम तौर पर सोलो ट्रैवलिंग करते हैं। मैं भी सोलो ट्रैवलर था, लेकिन अगर आपके पास में इस तरह के वीज़ाज़ नहीं हैं तो थोड़ी परेशानी आ सकती है। और अगर इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है तो उन लोगों को भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। मैं हालांकि कहता हूँ कि घूमने के लिए इंग्लिश का बहुत अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, इमिग्रेशन में कई बार थोड़ा सा ये चीज़ मायने रखती है। पर फिर भी अगर आप फैमिली के साथ में हैं, आप कपल हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सीधी सी बात आपको बता दूं, आपकी इंटेंशन अगर बहुत साफ़ सुथरी है, आप टूरिज़्म के लिए ही सर्बिया आ रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, रोज़ाना पता नहीं कितने सारे हज़ारों लोगों को डील करते हैं, समझ जाते हैं आपकी इंटेंशन क्या है। तो इसलिए क्लियर इंटेंशन से जाइए। ये जो सुविधा है 30 डेज़ की, ये सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए है, सिर्फ टूरिज़्म पर्पज़ के लिए ही आप बिना वीज़ा के इस कंट्री में एंटर कर सकते हैं। कोई और काम अगर करना चाह रहे हैं आप, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो वाकई में टूरिज़्म के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं, उनको भी खामखा कई घंटों तक बैठे रहना पड़ता है। बहुत सारी ग्रिलिंग, बहुत सारी इंक्वायरीज़ उनके साथ में होने लग जाती हैं। तो कुल मिलाकर अपने ओवरऑल पासपोर्ट का नाम, कंट्री का नाम ख़राब होता है अगर आप किसी गलत इरादे से किसी भी देश में घुसते हैं तो। और अब मैं आ गया हूँ ताज़ी हवा में। वेलकम टू सर्बिया।